जरा सोचो, अगर पेड़ ही ना हो तो दुनिया कैसी होगी। हवा गर्म और शांत होगी, हर तरफ धूल ही धूल होगी, सांस लेना भी मुश्किल होगा। पेड़ों के बिना हमारी दुनिया ऐसी ही बन सकती है। पेड़ प्रकृति के मूक रक्षक हैं, जो धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए फल और रहने के लिए छाया देते हैं। हमें अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां वायु प्रदूषण अक्सर एक बड़ी समस्या होती है, शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने में बदलाव लाता है। कुछ पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, गुजरती सदियों के मूक गवाह के रूप में खड़े रहते हैं। ये प्राचीन प्रहरी हमें अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं और हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी रखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक ब्रिसलकोन पाइन ट्री है, जो कैलिफोर्निया और नेवादा के ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। कुछ ब्रिसलकोन पाइन्स 5000 साल से भी ज्यादा पुराने होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि वे प्राचीन मिस्रवासियों के समय में जीवित थे। एक और प्रसिद्ध प्राचीन वृक्ष मेथुसेलह है, जो कैलिफोर्निया के व्हाइट पर्वत में स्थित एक ब्रिसलकोन पाइन है। मेथुसेलह 4800 साल से भी ज्यादा पुराना होने का अनुमान है और इसे पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित जीवों में से एक माना जाता है। ये प्राचीन वृक्ष सदियों से पर्यावरणीय परिवर्तनों से बचे हुए हैं, जिनमें सूखा, तूफान और यहाँ तक कि आग भी शामिल है। उनके छल्ले पिछली जलवायु के बारे में बहुमूल्य जानकारी रखते हैं और वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि समय के साथ पृथ्वी की जलवायु कैसे बदली है। हालांकि पेड़ खामोश और निष्क्रिय लग सकते हैं, उनके पास एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक जटिल और आकर्षक तरीका है। वे भूमिगत कवक तंतुओं के एक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिसे वुड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है। जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए यह नेटवर्क पेड़ों की परस्पर वर्बुंडनहाइट पर प्रकाश डालता है। वे एक जटिल और अन्योन्याश्रित समुदाय का हिस्सा हैं। भाग 5, एक छिपा हुआ नेटवर्क, द वुड वाइड वेब। वुड वाइड वेब फंगल थ्रेड्स का एक विशाल और जटिल नेटवर्क है, जिसे माइसेलिया कहा जाता है, जो एक जंगल में पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है। ये माइसेलिया भूमिगत राजमार्गों की तरह काम करते हैं, जिससे पेड़ एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं और संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फंगल थ्रेड्स पेड़ों की जड़ों में प्रवेश करते हैं, जिससे एक सहजीवी संबंध बनता है। कवक पेड़ों को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिन्हें वे मिट्टी से अवशोषित करते हैं। बदले में पेड़ कवक को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित शर्करा प्रदान करते हैं। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध पेड़ों और कवक दोनों के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वुड वाइड वेब पेड़ों को संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे वे पर्यावरणीय तनावों के प्रति अधिक लचीला बनते हैं। वैज्ञानिक अभी वुड वाइड वेब की पूरी जटिलता और महत्व को समझना शुरू कर रहे हैं। यह छिपा हुआ नेटवर्क वन पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 6, जीवन के आश्रय। पेड़ विभिन्न प्रकार के जानवरों को आश्रय और आवास प्रदान करते हैं, जिनमें कीड़े से लेकर पक्षी और स्तनधारी तक शामिल हैं। वन जीवन से भरपूर है और कई जीव अपने अस्तित्व के लिए पेड़ों पर निर्भर हैं। पक्षी पेड़ों की शाखाओं में अपने घोंसले बनाते हैं, शिकारियों से सुरक्षा और तत्वों से आश्रय पाते हैं। गिलहरी और अन्य छोटे स्तनधारी पेड़ों के खोखलों में अपना घर बनाते हैं, जबकि कीड़े छाल और पत्तियों में भोजन और आश्रय पाते हैं। पेड़ न केवल आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि कई जानवरों के लिए भोजन भी प्रदान करते हैं। पेड़ों के फल, मेवे और बीज जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं भी कीड़ों को भोजन प्रदान करती हैं, जो बदले में बड़े जानवरों के लिए भोजन बनते हैं। पेड़ों के नुकसान का वन्यजीव आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। आवास और भोजन प्रदान करने के लिए पेड़ों के बिना
कई जानवरों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भाग 7 हमारी मान्यताओं में पेड़। पेड़ों का सदियों से मनुष्यों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। कई संस्कृतियों में पेड़ों को ताकत, ज्ञान और लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्राचीन पौराणिक कथाओं में पेड़ों को अक्सर देवी देवताओं से जोड़ा जाता था। नॉर्स देवता ओडिन ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद को विश्व वृक्ष येगड्रासिल से लटका लिया, जबकि ग्रीक देवी आर्टेमिस जंगलों और वुडलैंड्स से जुड़ी हुई थी। कई स्वदेशी संस्कृतियों में पेड़ों को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उनमें आत्माएं होती हैं। पेड़ों को अक्सर प्राकृतिक दुनिया के संरक्षक के रूप में देखा जाता है और उनके साथ सम्मान और श्रद्धा का व्यवहार किया जाता है। आज भी पेड़ कई लोगों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। उन्हें शांति और सभी जीवित चीजों की परस्पर वंडनहाइट के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भाग 8 पेड़ों की उपचार शक्ति। अपने पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व से परे पेड़ मनुष्यों के लिए कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि प्रकृति में समय बिताना पेड़ों से घिरा होना तनाव को कम कर सकता है, रक्तचाप को कम कर सकता है और समग्र कल्याण में सुधार कर सकता है। जापानी फॉरेस्ट बाथिंग या शिनरिन योकू का अभ्यास जंगल के नजारों, ध्वनियों और गंधों में खुद को विसर्जित करना शामिल है। यह अभ्यास प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, चिंता को कम करने और मनोदशा में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। पेड़ फाइटोनसाइड्स नामक रसायन भी छोड़ते हैं, जिनमें जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुण होते हैं। इन फाइटोनसाइड्स में सांस लेने से प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि कैंसर से लड़ने में भी मदद मिल सकती है। भाग 9 कार्रवाई के लिए एक आह्वान। अपने महत्वपूर्ण महत्व के बावजूद पेड़ों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण शामिल हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन मूक दिग्गजों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी पेड़ लगाकर, स्थायी वानिकी प्रथाओं का समर्थन करके और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि पेड़ आने वाली सदियों तक फलते फूलते रहें। दूसरों को पेड़ों के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। इन अद्भुत जीवों के बारे में अपने ज्ञान और जुनून को साझा करके हम दूसरों को कार्रवाई करने और प्राकृतिक दुनिया के भंडारी बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।